जून स्टार्ट हो गया है एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो होंगे वो जून से अपने करंट अफेयर्स स्टार्ट किए होंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो होता है करंट अफेयर्स का ही। उसमें करंट अफेयर्स के ही थ्रू स्टैटिक जीके हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, सो द थिंग इज दैट कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी जून से ही कंटिन्यू की हूँ, मैं भी जून से ही स्टार्ट की हूँ और मुझे भी ये चीज़ रियलाइज़ हो गया है कि आज काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। अगर काश ये चीज़ मैंने 2-3 महीने पहले कर ली होती तो शायद इतना प्रेशर नहीं होता। लेकिन अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ़ आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है, फॉर श्योर मेरी प्रॉब्लम है, मेरे जैसे और आपके जैसे कई सारे एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो रीज़निंग में, मैथ्स में, इंग्लिश में इतना इतना उसमें डेप्थ तक चले जाते हैं कि करंट अफेयर्स को भूल जाते हैं। सो द थिंग इज़ दैट सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि आप भी इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जनरली कहा जाता है कि एटलीस्ट आपको जो है 4 टू 6 मंथ के करंट अफेयर्स आने चाहिए, ठीक है? हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हमारे पास 4 मंथ है। 2 महीने एडिशनली पढ़ने होते हैं क्योंकि रिसेंट के न्यूज़ बहुत 30 टू 40% ही आते हैं। रेस्ट ऑफ द केस में ये होता है कि हम लोग एक सेफ जोन मान के चलते हैं, 6 मंथ का हमें पढ़ना होता है। मेरे साथ क्या केस था कि मैंने जून से तो स्टार्ट किया है, लेकिन अप्रैल और मई में बीच-बीच में कभी-कभार पढ़ लिया करती थी, लेकिन फॉर श्योर उसका तो कोई एक्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर आप सोचें कि मतलब उससे हो जाएगा या वीकली पीडीएफ से हो जाएगा या मंथली पीडीएफ से हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है, ठीक है? अभी तक। और मार्च को भी नहीं छोड़ना है क्योंकि मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर वहाँ पे एंड होता है, तो मार्च को भी हमें अच्छे से पढ़ना होगा और अप्रैल में हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो फिर वहाँ से भी हमें पढ़ना ही है। तो मतलब सेफ जोन मान के चलो मार्च से पढ़ना है। तो अभी मैं अगर आपको एक अपना एक सजेशन दूँ या फिर मैंने भी जो अभी एनालाइज़ किया है, मैंने अभी तक ये समझा है कि अगर अभी करना है तो देखो सबसे पहला काम तो यही करना है कि जून की जो भी हमारे करंट अफेयर्स की क्लासेस जो डेली बेसिस पे चलती, उसको हमें बैकलॉग भी नहीं लगाना है, उसको छोड़ना भी नहीं है। प्रायोरिटी दीजिए कि उसको आप लाइव कर सकें, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। लाइव करेंगे क्योंकि उसके बाद आप पता नहीं क्यों जब आप टाइम देने लगते हो तो आपको खुद जैसे नहीं सही लगता है फिर दोबारा टाइम देना उसको। तो जिस टाइम पे जब आप करंट अफेयर्स के लिए लाइव क्लासेस करते हो वो एक अच्छा टाइम होता है और उस टाइम आप पढ़ भी लेते हो ताकि जो बाकी सब्जेक्ट्स होगा उसको आप बाद में कर सकते हो। कोशिश ये करो कि करंट अफेयर्स को लाइव क्लासेस करो। लाइव क्लासेस जनरली 6:30 बजे से लेकर के किसी का 6:30 बजे होता है लाइव, किसी का 7 o'clock पे होता है, किसी का 9 AM पे होता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले तो करंट अफेयर्स जो है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको मिल जाती है, ऑनलाइन मिल जाती है। खाली बस आपको एक अच्छा सोर्स और एक अच्छा मीडियम पकड़ना है। ये होने के बाद से कोशिश ये करें कि अप्रैल से उठाएं और जब जून के साथ साथ अगर आप जून कर रहे हैं, जैसे अभी हम 10th, टुडे इज 11th ऑफ जून, ठीक है? अगर आप 11th ऑफ जून पे हैं तो आप जैसे आज 1st ऑफ अप्रैल की भी न्यूज़ लास्ट में, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं सुबह में, शाम में रिवीजन तो करते होंगे और करना भी चाहिए ताकि वो आपको रिवाइज हो जाए। तो जब आप उसको रिवीजन करने बैठते हो तो एक बार उसको रिवीजन कर लो और एक काम करना 1 अप्रैल का ज़्यादा नहीं, 40 से 45 मिनट लेकर के, बस उससे ज़्यादा नहीं लगता है। करंट अफेयर्स की क्लास जो होती है वो आपकी 1 आवर की होती है, ठीक है? 1 घंटे की आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं। अब उसमें जो होता है ना कि 15 से 20 मिनट जो होता है वो आपका टाइम निकल जाता है प्रीवियस क्वेश्चंस, मतलब जैसे अगर आज 11th ऑफ जून है तो 10th ऑफ जून के जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने होते हैं वो सारे क्वेश्चंस उसमें मिल जाते हैं। तो उसको आपको क्या करना होता है कि आप उसको आप पहले तो स्किप कर दीजिए और उसको स्पीड में कर लीजिए, 1.5x पे कर लीजिए, 2.5x पे कर लीजिए, जैसा आपका प्रिफरेबल है वैसे करके एक अच्छे से रिवीजन लगाइए और उसके पीडीएफ जो भी चैनल से आप पढ़े होंगे या पढ़ रहे हैं उस चैनल पे उसके पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोडेड होते हैं, तो आप जाकर के एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? तो मान लीजिए आपने 11th ऑफ जून से 17th ऑफ जून तक 7 न्यूज़ अपनी जून की पढ़ी जो कि प्रॉपर आपकी रिवीजन। यहाँ पे तो आपको उतना रिवीजन का भी टेंशन नहीं लेना होता है क्योंकि नेक्स्ट डे वो लोग करवाते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं उससे प्रीवियस वाले से, ठीक है? तो उसका टेंशन नहीं लेना, लेकिन फिर भी आप एक बार तो ज़रूर रिवाइज करते हैं आप। तो जब आप वो कर लेते हैं तो उसके साथ साथ क्या होगा ना कि जब 1 हफ्ता हो जाए, मान लीजिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक आपने कवर अच्छे से कर लिया है। अब 7 दिन का जो आपने कवर किया है उसको परफेक्टली अच्छे से रिवाइज किया है, पढ़ा है, रिवाइज किया, पढ़ा है, रिवाइज किया, ठीक है? अब 7 दिन बाद उसके वीकली एमसीक्यू वीकली मैगजीन्स देख लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए। अब इससे ये होगा 1 महीने के, जैसे मान लीजिए ये जून है, अब इस जून में आपका जो है ये जून पूरा आपने कंटिन्यू अपनी करंट अफेयर्स की क्लास की, और जिसने अभी भी अगर नहीं किया है, लेट हो गया है या उसको लग रहा है कि अभी तो फिर भी 11 जून हो गया, नहीं, अभी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो आपको बेसिकली करना ये है कि ये जैसे अब जून, अब जैसे जैसे एक एक दिन अपना जून का पढ़ते जा रहे हैं, उस पर तो बैकलॉग बिल्कुल नहीं लगाना है। और रही बात जो बैकलॉग आपका है, ठीक है, उसको आपको ये काम करना है कि जो आपका एक दिन एक को टारगेट करना है। तो जैसे जून खत्म होगा वैसे आपका अप्रैल मंथ का भी खत्म हो जाएगा। फिर मंथ एंड के मंथ जब एंड हो जाता है तो उसके मंथली मैगजीन्स पढ़ लीजिए, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि आप वीकली रिवीजन भी करते हैं। तो 4 हफ्ते में आपकी 4 बार रिवीजन हो गई और 1 महीने के बाद फिर उसके बाद से पूरा आपका एक टोटल रिवीजन हो जाएगा। चलो ठीक है, जून के साथ खत्म हो गया अप्रैल और जुलाई के साथ खत्म कर दो मई, ठीक है? और बाकी तो आपने जून भी कंटिन्यू किया, जुलाई भी कंटिन्यू किया। अब रही बात मार्च की, तो उसको अगस्त में कर लो।
मुश्किल से आपका करंट अफेयर्स जो बहुत आपका टाइम कंज्यूम करता है 1 आवर आपका लाइव क्लासेस में, और रेस्ट आपका 1 आवर मान के चलो 45 मिनट्स जो होता है आप अपना ये जो बैकलॉग्स को कवर कर रहे हो, और बाकी 15-20 मिनट रिवीजन के लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है मेरे अकॉर्डिंग, और मैंने भी इसको फील किया और मैं इसको फॉलो भी कर रही हूँ। और ये मैं आपको 2-4 दिन फॉलो करने के बाद ही मैं आपको सजेस्ट भी कर रही हूँ, ये बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि अगर आप निश्चिंत हैं, आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं मुझे अगले जो 6 महीने में एग्ज़ाम आने वाला है उसको मुझे टारगेट करना है। इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर आरआरबी पीओ, तो उसका तो एग्ज़ाम नवंबर में है और दिसंबर में है, तो उसके लिए आप फ्री, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए तो आप यहाँ से चल सकते हैं। लेकिन टाइम की वैल्यू है, और आप ये भी चाहते हो कि वो वक्त मेरा ज़ाया ना हो, वो एग्ज़ाम मेरा ज़ाया ना जाए, मैं इसी एग्ज़ाम में अच्छा अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आई थिंक दैट, जैसे मैं भी ये चीज़ सोच रही हूँ कि मेरी प्रायोरिटी वही है कि मैं वो एग्ज़ाम दे रही हूँ और वो एग्ज़ाम निकल जाए, वो क्रैक हो जाए, तो आपके अंदर भी कहीं न कहीं ये चीज़ होगा। ठीक है? तो अगर आपके लिए भी एसेंशियल है कि नहीं, आई नीड दिस जॉब, आई वांट दिस जॉब, दिस इज़ माय डिज़ायर, कि वो मुझे चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, मुझे जो क्या करना होगा मैं कर लूँगी। ठीक है? आज मुझे पता है एज़ एन एस्पिरेंट मैं भी इस चीज़ को रिलेट कर पा रही होंगी, क्योंकि मैनी ऑफ यू रिलेट कर रही हूँ और आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा ये टाइम चल रहा है कि कोई ना टीवी, ना कोई इंटरनेट, ना कोई मोबाइल में कुछ अच्छा लग रहा है, ना रील्स, कुछ नहीं हो पा रहा है, स्क्रॉलिंग तक भी नहीं हो पा रही है। ठीक है? और देखो, ये सब चीज़ चाहोगे तो नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, और ये अगर आप 4 महीना डेडिकेशन के साथ अपने लिए दे देते हो, रगड़ दे रहे हो अपने आप को ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एग्ज़ाम्स भी होने हैं और सिलेक्शन भी होने हैं, और उसके बाद से सबसे अच्छा मोमेंट, एक एक अच्छा फैमिली इंप्रेशन, फैमिली भी प्राउड करेगी, खुद पे भी प्राउड होगा, हम लोग भी ऐसे बैठे सोच रहे होंगे कि नहीं सोचा नहीं था, बट उस दिन एक हम अच्छी सांस भी लेंगे कि यार वी मेड इट, हमने कर दिया है। एंड जो एक टाइम पे हमारा ड्रीम जॉब हुआ वो हमारे पास है। सो एफर्ट्स तो करने हैं। अगर आप टारगेट आईबीपीएस पीओ कर रहे हैं तो मेरी मानो उसको ज़ाया बिल्कुल मत जाने दो, उसको छोड़ो मत। अगर आपके पास अभी भी टाइम बहुत बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है, 2 घंटे, क्योंकि देखो सब्जेक्ट जो वीक होता है उस पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, करंट अफेयर्स की क्लास करना नहीं, करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त जो नींद आती है ना, इतना बोरिंग लगता है। लेकिन ठीक है, जब 2-4 दिन पढ़ते हो ना तो फिर सही हो जाता है, फिर आपको उसकी आदत खुद ब खुद लग जाती है। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी गलती ये भी नहीं करनी है कि कई सारे मीडियम रखने, कई सारे रिसोर्स रखने, नहीं रखने हैं। नहीं टेलीग्राम, ये नहीं वो, कुछ नहीं करना है। एक सोर्स रखिए और उस टीचर को ब्लाइंड फुल ट्रस्ट करिए। ठीक है? उसके उसके जो भी वो क्वेश्चंस दे रहे हैं, जो भी वो न्यूज़ दे रहे हैं, उसको एकदम रट जाइए। फोकस, पढ़ाई भी करनी है आपको, रिवीजन भी करना है, दोनों पे ध्यान देना है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स लाइव करिए, आपको पता चलेगा कि कंपटीशन एक्चुअल में भी कितना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बोला था कि अब हमारा कंपटीशन उनसे नहीं है, लाखों बच्चों से नहीं है, हमारा कंपटीशन उन हज़ारों बच्चों से है जो कंसिस्टेंट है, जो डिसिप्लिन है। ठीक है, जब हम सो रहे हैं वो जग के पढ़ रहे हैं, जब हम रेस्ट कर रहे हैं, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, तब भी वो पढ़े जा रहे हैं, जब हम लोग रात में सो रहे हैं तो भी वो पढ़े जा रहे हैं। हमारा कॉम्पिटिशन है जस्ट बिकॉज कि वो उनकी ड्रीम जॉब है, वो डेडिकेशन के साथ अपनी मेहनत कर रहे हैं। और एज एन एस्पिरेंट मैंने देखो कभी कोई एक परफेक्ट रोड मैप नहीं दिया है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, नहीं। मैं बहुत सारी चीज़ों को देखी, मैं बहुत सारी चीज़ों को देख के सीखी भी कि नहीं, ये हाँ मेरी गलती, मुझे ये नहीं, ये करना चाहिए। मैं हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि मेरा भी टाइम जो है वो ज़ाया हो गया है, और मुझे भी ऐसा कहीं न कहीं फ़ील हुआ है कि नहीं, मैं बहुत पीछे हो गई हूँ। लेकिन देखो, रोने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? अगर हम रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो रोने से सिर्फ़ ये है, वो है, ऐसा है, तो हम शिकायत ही करते रह जाएँगे, ठीक है? तो शिकायत से अच्छा है कि उसका हम लोग सॉल्यूशन दें, क्योंकि जो चला गया वो चला गया, अब वो आने वाला नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है ना? तो मैंने जो बताया है, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 मंथ्स जो है ना, इस 3 मंथ्स में, इस 3 महीने में प्रीवियस 3 मंथ्स हमारे अच्छे से कंप्लीट हो जाएँगे। बस हमें ये फ़ोकस करना है कि 2 घंटे निकालने हैं किसी भी तरह, ठीक है? 1 घंटे सुबह के लिए, ताकि आपके करंट अफेयर्स लाइव हो जाएँ, और ताकि जून के मतलब जो जून, जुलाई, अगस्त हैं उसके हमारे बैकलॉग्स ना लगें। और जब शाम में आप रिवीजन करते हैं, जब मतलब आप अपने जैसे एक एंट्री की क्लोजिंग होती है, तो जैसे आप पढ़ते होंगे तो उसकी भी क्लोजिंग होती होगी, जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करते चलें। तो जब करंट अफेयर्स रिवाइज़ करते हो तो रिवीजन के पहले आप जो है एक बार अपना जो जैसे 1 अप्रैल का पढ़ लिया, फिर अगले दिन 2 अप्रैल का पढ़ लिया, तो ऐसे ही होगा, जून के साथ-साथ अप्रैल खत्म, जुलाई के साथ-साथ आपका मई खत्म, और अगस्त के साथ-साथ आपका मार्च खत्म। होपफुली आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा और आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे एक्चुअल में, कि क्योंकि क्या होता है ना कि देखो, मैं एक चीज़ जानती हूँ कि एज एन एस्पिरेंट आप इस चीज़ को फील कर रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे, और आप इस स्टेज से ही चल रहे होंगे। एंड बस कुछ नहीं बोलना है, बस यही बोलना है कि लेट्स क्रैक इट टुगेदर। एंड अगर आपको कुछ भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग या और नेक्स्ट वीडियो में कुछ देखना चाहते हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।